स्टार्ट करते हैं एक सेशन को। तो ठीक। जो पार्टिसिपेंट हमारे हैं उनको हम वो जो है जो लेट है उसकी जो है वो दें। तो चल। यू वेलकम सर, वेलकम अगेन in NPO. All the participants welcome from NPO Pakistan, and Mr. Omar Razza will be joined to in this session. Thank you very much, sir. You start. चलें, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और ये जो हमारा सिलसिला है एनपीओ की तरफ से, आज इन्होंने मुझे इंक्लूड किया हुआ है इसमें। हमारी आज ट्रेनिंग प्रोग्राम है और इसमें थोड़ा सा मैं अपना शुरू में इंट्रोडक्शन आपको करा देता हूँ। मेरा नाम उमर रज़ा भुट्टा है और एचआर के शोबे से वाबस्ता हूँ। तकरीबन पिछले 22 साल से एचआर के शोबे से हूँ और इसमें मैंने मुख्तलिफ मल्टीनेशनल कंपनीज, लोकल ग्रुप्स उनके एज एचआर हेड के तौर पे और डायरेक्टर एचआर के तौर पे काम किया हुआ है। मेरी मेजर जो असाइनमेंट्स एज अ फुल टाइम जॉब रही, क्रेसेंट बाहुमान के साथ मैंने काम किया हुआ है एज उनका एचआर हेड। पिंडी भटिया में जो प्लांट है, सरीना होटल्स के साथ काम किया हुआ है और इसकॉम टेलीकॉम एक यहाँ पे ग्रुप है ट्रांसपोर्ट एसोसिएट्स जो कि इंटरनेट बैंडविड्थ प्रोवाइड करते हैं, उनके साथ एज एचआर हेड मैंने काम किया हुआ। लेकिन अभी पिछले तकरीबन 2011-12 से मैं आई एम वर्किंग ऑन माई ओन कंसल्टिंग फर्म अबंडेंस कंसल्टिंग, जो मेरी कंसल्टिंग है और उसके थ्रू हम ट्रेनिंग और कंसल्टिंग, कोचिंग और एग्जीक्यूटिव सर्च प्रोवाइड करते हैं थ्रू आउट पाकिस्तान और बाज़ ग्लोबली भी। जो भी असाइनमेंट्स हमारी होती हैं, ज़्यादातर हमारा काम जो है वो एक एचआर कंसल्टिंग और ट्रेनिंग में होता है। एनपीओ के साथ भी मैं एसोसिएटेड हूँ और जब भी कोई इस किस्म के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ आवर इनिशिएटिव कि हम जो एनपीओ के साथ भी काम करें और इनके भी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर जब भी हमें मौका दें उसमें हम पार्टिसिपेट करें और अपने पार्टिसिपेंट्स को जो कुछ भी हमें आता है उस हिसाब से हम उनको बताएं। इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन है वो आगे चलते चले जाएंगे, तो आपने कोई सवाल पूछने हो या कोई चीज़ बात करनी हो तो वो भी आप कर सकते हैं। अच्छा, आज के जो प्रोग्राम है उसमें टाइटल तो आपको पता ही है, प्रोडक्टिविटी के हवाले से है। ये हमारा चूंकि जूम पे है और इसमें इंटरनेट पे हम चूंकि काम कर रहे हैं तो अगर इंटरनेट किसी का बंद होता है तो या सिग्नल ड्रॉप होते हैं तो वो भी दोबारा ज़ाहिर है ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मेरा ड्रॉप हो गया तो आप कहीं ड्रॉप ना हो जाइएगा, आप रहिएगा वहीं पर ही, मैं उसको दूसरे नेटवर्क से या किसी और तरीके से मैं भी ज्वाइन कर लूँगा वापस। अल्लाह करे ऐसी चीज़ें ना हो और हमारा स्मूथ चलता रहे। लेकिन अगर ऐसा कहीं होता है तो बीच में 2-3 मिनट का वक्फा आएगा और वो फिर हम दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारा प्रोग्राम तकरीबन 9:30 बजे अंदाजन स्टार्ट हुआ है और 3 घंटे का है और हम कोशिश करेंगे कि उसमें जितनी भी चीज़ें हमने प्लान की हुई हैं वो कवर कर सकें। बीच में तकरीबन अराउंड 1 घंटा 30 मिनट के दरमियान जाके हम, अगर आपकी ख्वाहिश हुई तो 5 मिनट की कोई एक छोटी सी ब्रेक भी ले लेंगे और फिर दोबारा से उसको स्टार्ट करेंगे। और आखिर में तो क्वेश्चन एंड आंसर ज़रूर होगा, लेकिन इसको इंटरैक्टिव रखने के लिए तमाम सेशंस को और पूरे सेशन को और इंटरेस्ट बरकरार रखने के लिए अगर बीच में भी आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी आपको बात आपने पूछनी हो, कहीं पे आपने कोई क्लैरिटी चाहिए हो, तो ज़रूर आप अपना माइक ऑन करें और उसमें आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। एक ऑफ कोर्स माइक आप सारों के ऑफ हैं, म्यूट हैं और म्यूट ही रखें। लेकिन अगर आप अपनी वीडियो खोल सकते हैं तो वो ज़रूर खोल लें, उससे ज़रा इंटरेक्शन ज़्यादा बेहतर हो जाती है पार्टिसिपेंट्स के साथ। क्योंकि जब दैट्स बेसिकली विजुअल्स जो कि ज़रूरी होते हैं बाज़ औक़ात इंटरेक्शन बेहतर करने के लिए और चीज़ें बेहतर समझने के लिए। जो आपकी सवालात होंगे वो आप ज़रूर बीच में पूछते रहिए और आखिर में भी आपको टाइम मिलेगा जिसमें आप सवाल कर सकते हैं। ये जो आज हमारा इसको कहते हैं एक काइंड ऑफ कनेक्शन स्टार्ट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ
me training you, and you are listening to whatever I have to tell you. लेकिन ये सिर्फ 3 घंटे का नहीं है. 3 घंटे तो ये है कि जब हम इस वक्त यहाँ पे आपस में बैठे हुए हैं और इसके ऊपर कुछ डिस्कशन करेंगे और बात करेंगे, लेकिन ये सिलसिला जो है ये जारी रहना चाहिए. ये बेसिकली दैट इज वन ऑफ द ideas of productivity, of enhancing your learning and your growth, कि जहाँ पे आप रेगुलर बेसिस पे इन टच रहते हैं और कनेक्टेड रहते हैं अपने जो आपके मेंटोर्स हैं या जो आपके पीयर्स हैं, कोलीग्स हैं, उनके साथ. जब आप ये करते हैं तो फिर आपकी जो प्रोडक्टिविटी है या आपकी जो कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट है वो कायम रहती है. और ये continuous professional development is a very very important subject. It's a very important idea. मैं चूँकि HR से मुतल्लिक हूँ, HR में सारी ज़िंदगी अपनी गुजरी है. मैं I'm one of the chartered HR professionals. जो Chartered Institute of Personal Development UK है, मैं उनका मेंबर हूँ. जिस तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, इस तरह HR का शोबा भी चार्टर्ड शोबा है. तो मैं चार्टर्ड HR हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर बहुत सारी HR के अंदर भी बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स और एनालिटिक्स और चीज़ें ऐसी आ गई हैं जो कि बड़ी प्रोसेस चीज़ें चलती हैं. और उसका एक प्रोसेस का एक हिस्सा आपकी कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट है. और ये किसी भी वक्त, किसी भी लम्हे ज़िंदगी में कभी ख़त्म नहीं होती. आपको सारा वक्त उसको चलाते रहना पड़ता है. सो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था. और अभी जस्ट टू सी के मैं अकेला तो नहीं बोल रहा, आप लोग हैं वहाँ पे. मुझे आपकी चूँकि लोगोज ही नज़र आ रहे हैं. सो अगर आप माइक्स अपने अनम्यूट करके, इफ एनीबॉडी कुड just start just a quick introduction about yourself. आप कहाँ पे हैं और क्या करते हैं, और आज जो आप ट्रेनिंग में आए हैं तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है. एनीवन हु कुड स्टार्ट, और वी कुड स्टार्ट अल्फाबेटिकली अगर आप चाहते हैं. काशिफ साहब ने सबसे पहले अपना अनम्यूट किया है, तो वो अगर थोड़ा सा अपने बारे में बता दें और फिर हम इसको लेके आगे चलते हैं. जी. My name is Mohammad Kashif Raza and I am working as Assistant Research Officer at Horticulture Research Station, Nushaira, Sonali. Right. Thank you, Kashif साहब. Thank you. जी, आमना का नाम आगे आ रहा है. आमना, आप अगर थोड़ा सा अपने बारे में बता दें. आमना, आर यू देयर? चलिए, अभी आमना मेरा ख्याल है जी आ गई आमना. आपकी आवाज नहीं आ रही आमना. सर मैं सब आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है जनाब. सर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और रिसेंटली मैं पास आउट हुई हूँ अभी. तो अच्छा. अभी तक तो मैं जॉबलेस हूँ. पहले मैं पीटीसी थी, इंटर्नशिप करी थी 3 मंथ्स की, लेकिन उसके बाद लॉकडाउन हुआ था, तब से मैं घर पे ही हूँ अभी. अच्छा, वेरी गुड. तो यू आर फ्रेश ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. वेरी गुड. कहाँ से किया आपने? यस सर. सर मैंने किया है हाईटेक यूनिवर्सिटी टेक्सिला से. जबरदस्त. और अभी आप कहाँ पे हैं, किस शहर में हैं इस वक्त? सर मैं गुजरांवाला में. गुजरांवाला में. वेरी गुड वेरी गुड. तो आप तो लाहौर से करीब हैं. मैं लाहौर में हूँ बाय द वे, मैं ये बताना भूल गया था. मैं लाहौर में हूँ इस वक्त. राइट, गुड. आमना. और इसके बाद हैं अहमद उसामा. अस्सलाम सर. मैं भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है कॉमसर्च यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से, और मैं 2019 में ग्रेजुएट हुआ था और करंटली मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ. तो मैंने कहा कुछ न्यू लर्न कर लिया जाए और अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर लिया जाए. जबरदस्त. आप कहाँ पे हैं इस वक्त? मैं इस्लामाबाद में. इस्लामाबाद. ओके. तो नौशहरा एक आ गया कुछ आपके पास, जो नौशहरा है, गुजरांवाला है और इस्लामाबाद. जी, वेरी गुड. गुड. तो आगे हैं मोहम्मद आसिफ. आसिफ, आप हैं हमारे साथ?
चलें, जब तक आसिफ को मेरा ख्याल है अभी शायद नहीं है, फहद हैं। फहद, आप अगर इंट्रोड्यूस करा सकें। Assalamu alaikum, sir. Assalamu alaikum, sir. जी वालेकुम सलाम। So my name is Fahad and I'm from Rawalpindi. Now I have done my electrical engineering from High Tech University. I was graduated in 2019. Now currently I am working with Eco Engineering as a site engineer. Okay. So right now I am on my site. So sorry for low interaction with you, sir. ओके, वेरी गुड। तो ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आज इतने सारे इकट्ठे हो गए हैं एक ही जगह पे हैं। ये सर कुछ ऐसा ही समझ लें बस। चले, इलेक्ट्रिक और बिजली अल्लाह करे हमारी कायम रहे, और आजकल तो सही आ रही है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हमारे साथ आज प्रोडक्टिविटी के बारे में हम बात करेंगे। सर हमें अपॉर्चुनिटी मिले तो हम इससे ज्यादा बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं। चलें, जबरदस्त, बिजली हम जरूर ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे ना। और हमें काशिफ रजा। काशिफ आप हैं अवेलेबल? काशिफ या आसिफ, दोनों में से कोई? चलें, अभी मेरा ख्याल है दोनों शायद ऑन तो हैं, लेकिन उस वक्त अवेलेबल नहीं है। लेकिन जब भी इनको हमारा मैसेज पहुंचे, आसिफ और काशिफ, हम अभी शुरू करते हैं प्रोग्राम। और साथ ही फिर आपकी इंट्रोडक्शन जो है वो जब भी आप ऑनलाइन होंगे, सामने होंगे, तो हम शुरू कर देंगे। मैं सर अवेलेबल हूँ मैं सर ना। जी, काशिफ रजा आ गए। ओके ओके जनाब, काशिफ आप भी जरा इंट्रोडक्शन अपनी बता दीजिए। मैंने स्टार्ट में once again I do my introduction. My name is Mohammad Kashif Raza and I am working as assistant search officer at Hotgache Search Station, Nowshera, Soon Valley. Okay, sorry. Once again, this is my third time introduction. Okay. अच्छा, नहीं वो आपका नाम जो है वो दोबारा I am ready to do once again more. चले, नहीं थैंक यू वेरी मच, इतना भी नहीं, बहुत एंड पे करेंगे, एंड पे करेंगे। ओके, चले, थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर योर इंट्रोडक्शंस। और आज हमारा जो प्रोग्राम है दैट इज अबाउट प्रोडक्टिविटी, हाउ टू मेक योरसेल्फ प्रोडक्टिव एंड किस तरह से आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बेहतर कर सकते हैं। मैं अभी आपके साथ स्क्रीन शेयर भी करता हूँ अपनी प्रेजेंटेशन जो है, और उसमें हमारी जो साथ साथ स्लाइड्स जो हैं वो चलती रहेंगी। और अगर आपको किसी को इशू हो इनको देखने में तो वो आप ज़रूर बता दीजिएगा। आई होप एवरीवन कैन सी द स्लाइड। आ गई हैं सबके सामने? ओके, एनीवन अगर नहीं आ रही तो वो बता दें, बाकी अगर किसी ने नहीं बताया तो आई अज्यूम के सबको स्लाइड्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैना कल कौसर फसल लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये अबंडेंस की एक आयत है, सूरह कौसर। आपने सबने जाहिर है पढ़ी होगी, सुनी होगी, इसकी तलावत करते होंगे। और इसमें अबंडेंस का जिक्र है, कसरत का जिक्र है, बेइंतहा होने का जिक्र है। और जो मेरी कंपनी है उसका नाम भी अबंडेंस कंसल्टिंग है, वो इसी की मुनासबत से रखा गया। और अबंडेंस का जो थीम है दैट इज़ बेसिकली, थीम उसका ये है कि बहुत कुछ है दुनिया में, बहुत कुछ है, कसरत है, बेइंतहा है। अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें, इतनी चीज़ें रखी हुई हैं दुनिया में कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और ये अल्लाह ताला कुरान मजीद में हमें बताते भी हैं कि सब के लिए मैंने चीज़ें रख दी हैं। अब आपका ये काम है कि उनको उस अबंडेंस को तलाश करें। उस अबंडेंस को, मतलब ये नहीं हो सकता कि अगर मेरे पास कोई चीज़, मैं किसी चीज़ पे लग गया हूँ और कोई चीज़ हासिल कर रहा हूँ तो वो किसी और की कम हो जाएगी। सबके लिए बेइंतहा है। मैं चूँकि मेरा ताल्लुक HR से है, कैरियर काउंसलिंग करता रहता हूँ, एग्जीक्यूटिव सर्च करता हूँ। लोग जो हैं इंटरव्यूज़ बेइंतहा होते हैं, बहुत सारे CVs आते हैं, लोग जो नौकरी तलाश कर रहे होते हैं उनके साथ बहुत सारा काम होता है। ये जो एक
काइंड ऑफ फियर होता है हमारे लोगों के अंदर कि हमें अगर ये जॉब ना मिली या इस दफ़ा ना मिली या इस इंटरव्यू से ना मिली तो शायद क्या हो जाएगा, चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, या अगर ये प्रोजेक्ट ना मिला या अगर ये काम ना मिला या अगर इस किस्म की कोई हमारी कोई कमियां रह गई तो आगे क्या होगा। बिलीव मी, मेरा जितना भी तजर्बा है और जितनी भी मैं चीज़ें करता आया हूँ अभी तक, मैंने ये तमाम चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि फियरलेस होके की हैं। देयर वॉज अ टाइम व्हेन आई वाज फुली एम्प्लॉयड। एक टाइम ऐसा भी था ज़ाहिर है जब मैं भी जॉब ढूंढ रहा था, जैसे अभी हमारे साथ कुछ यंग ग्रेजुएट्स हैं जो कि जॉब तलाश कर रहे हैं। तो आज से तकरीबन 20-25 साल पहले मैं भी इसी तरह से था कि जहाँ पे मैं जॉब तलाश कर रहा था और फिर जॉब्स मिली भी और फिर बहुत सारी जॉब्स छोड़ी भी और वहाँ से आगे भी चले गए। और फिर अब वो मौका है कि जब मैं एक्टिवली जॉब तलाश नहीं कर रहा, मैं चूँकि अब अपना काम शुरू हो गया है, अपनी कंपनी बना ली है और अपने तरीके से काम करता हूँ, लेकिन इन तमाम अरसे में जो अबंडेंस है, जो कसरत है अल्लाह ताला की, वो इतनी दफ़ा मेरे सामने आई कि आई कैन एक्चुअली टेस्टिफाई कि अगर एक चीज़ आपकी ख़त्म हो जाती है या एक चीज़ आपको लगता है कि नहीं चल रही, तो उसके बदले में बहुत सारी और चीज़ें जो हैं वो मौजूद होती हैं। इस सारे अरसे में the only thing that an individual can do, and an individual can actually can actually help himself is to remain productive. अच्छा, ये प्रोडक्टिविटी का अगर मैंने इसका उर्दू तर्जुमा, हम बड़ा कहते हैं प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिव होना चाहिए और इंसान को प्रोडक्टिव तरीके से काम करना चाहिए। अच्छा, प्रोडक्टिव का बड़ा आसान सा ज़ाहिर है एक उर्दू का तर्जुमा है पैदावारी सलाहियत या जो आपकी पैदावार है उसके हवाले से आप अपने आप को सही रखें। तो कोई भी चीज़ अगर आप इसको प्रोडक्टिविटी को किसी एक चीज़ पे लगाने की कोशिश करें, फॉर एग्जांपल एक ज़मीन है जो एक खाली प्लॉट है, कोई चीज़ पड़ी हुई है, वो जो ज़मीन है वो अनप्रोडक्टिव है अगर उसके ऊपर कोई काम ना किया जाए। समझ रहे ना मेरी बात? प्रोडक्टिविटी उस वक्त क्रिएट होती है जब उसको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कोई भी ज़मीन है वो फारिग पड़ी हुई है, वो फारिग है, उसको कुछ भी नहीं, उसके ऊपर झाड़ झंगाड़ उगता रहता है, लेकिन जब उसको फसल उगाई जाती है या उसके ऊपर काम किया जाता है तो वो प्रोडक्टिव हो जाती है। इसी तरह कोई भी और चीज़, मतलब आपकी गाड़ी है, गाड़ी अगर पड़ी हुई है, साइकिल पड़ी हुई है, मोबाइल फ़ोन आजकल सबके पास है, मोबाइल फ़ोन्स पड़े हुए हैं, अगर पड़ा हुआ है तो उसका कोई काम नहीं है। उसको प्रोडक्टिव बनाने के लिए उसको उठाना पड़ेगा, उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन करना पड़ेगा। जब तक एक्शन नहीं करेंगे प्रोडक्टिविटी नहीं होगी उसकी। सो एनीथिंग बाय इटसेल्फ कैन नॉट बी प्रोडक्टिव अनलेस इट इज पुट इनटू सम यूज। इसी तरह अगर इंसान भी, आप खुद भी, हर किसी के अंदर ये अबंडेंस का हमने देख लिया, अबंडेंस है, हर किसी के अंदर कसरत है, हर किसी के अंदर चीज़ें मौजूद हैं, सलाहियतें मौजूद हैं, तालीम है, लोगों में चाहत है एक्टिविटी करने की, लोगों में इल्म हासिल करने की, तालीम हासिल करने की, डिग्रीज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये तमाम चीज़ें एज इट इज़ किसी भी यूज़ की नहीं है अनलेस कि उनको किसी प्रोडक्टिव यूज में डाला जाए। वन सेकंड, अनलेस कि वो उनके ऊपर किसी किस्म का कोई काम किया जाए। जब उनके ऊपर किसी किस्म का कोई काम किया जाएगा या उनको किसी एक्टिविटी में डाला जाएगा तो वो प्रोडक्टिव बन सकेंगी। अनलेस दे आर नॉट पुट इनटू एनी यूज दे कैन नॉट बी प्रोडक्टिव। अच्छा, बीच में अभी हमारे साथ कुछ और लोग भी शामिल हुए हैं, अगर वो अपना उनको आवाज़ आ रही है, जो नए लोग शामिल हुए हैं, और अगर वो थोड़ा सा अपना माइक अनम्यूट करके बता दें कि उनको आवाज़ आ रही है, और ताकि फिर उनका इंट्रोडक्शन जो है हम थोड़ी देर बाद कर लेंगे। सबको स्लाइड्स नज़र आ रही हैं?
हमारे साथ सना मलिक हैं, इन्होंने ज्वाइन किया है। साजिद अनवर ने ज्वाइन किया है। नसीम शरीफ हैं, इन्होंने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। आप सर नसीम शरीफ है। नसीम शरीफ, जी जी, वेरी गुड, ठीक है। और आप कौन से शहर में हैं? सर हम फैसलाबाद। फैसलाबाद, ओके। और आप किस जगह पे काम करती हैं? सर फ्रॉम अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जहांग रोड, फैसलाबाद, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। राइट। तो और सजाद अनवर साहब हैं। सजाद साहब, चलें, आपने अभी हमें ज़रा ज्वाइन किया है लेट। हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा चुके हैं और अभी हम प्रोडक्टिविटी के ऊपर थोड़ी सी इनिशियल गुफ्तगू ही चल रही है। और जैसे मैंने आपको पहले खैर बता चुका था कि अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ हो, तो वो आप अपना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और मैं आखिर में भी आपको टाइम मिलेगा, लेकिन बीच में भी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। आज का जो हमारा सेशन है, इसमें हम जो चीज़ें कवर करेंगे, पहले तो हम ये देख लें, प्रोडक्टिविटी की हमने बात की, पहले तो हम ये देख लें कि प्रोडक्टिविटी लूज किस तरह होती है। क्या ऐसी कार चीज़ें हैं जो कि प्रोडक्टिविटी को ख़त्म कर देती है हमारी, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी खत्म होती है। फिर हम देखेंगे एक कंफर्ट जोन, आपने ज़रूर नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता दूंगा कि कंफर्ट जोन क्या चीज़ होती है। फिर हम देखेंगे कुछ इररेशनल बिलीव्स होते हैं हमारे, जिसकी वजह से हमारी बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है और बहुत सारी प्रोडक्टिविटी लॉस्ट होती है। फिर हम एक स्लाइड में ये भी देखेंगे कि प्रोडक्टिविटी इन टफ टाइम्स कैसे अपनी मेंटेन रखी जा सकती है, क्या करना चाहिए उस दौरान। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल कोविड का या पेंडेमिक का सिलसिला है, लॉकडाउन्स हुए थे पहले, अब तो खैर अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में उस तरह से नहीं है, लेकिन फिर भी उसके दौरान प्रोडक्टिविटी कैसे ली जा सकती है, मतलब लो टाइम्स में आप अपने आप को प्रोडक्टिव कैसे रख सकते हैं। फिर हम स्किल्स के बारे में एक छोटी सी बात करेंगे कि हम स्किल्स कौन कौन सी लेनी चाहिए और स्किल्स होती क्या है बेसिकली, और किस किस्म की स्किल्स और क्यों आपको लेनी चाहिए। फिर प्रोफेशनल बिहेवियर कैसे रखा जा सकता है इन लो प्रोडक्टिविटी टाइम्स, और आखिर में हम बैलेंस के ऊपर भी बात करेंगे कि आपका बैलेंस जो है वो क्या चीज़ होती है। और आपने एक नाम सुना होगा बहुत ज़्यादा, एक फिनोमेना सुना होगा, वर्क लाइफ बैलेंस जिसको कहते हैं, उसके ऊपर भी मैं थोड़ी सी उसके ऊपर बात करूँगा। और फिर क्वेश्चन एंड आंसर्स भी एंड पे हम लेंगे। सो जहाँ जहाँ पे आपको किसी को लगे कि जी आवाज़ नहीं आ रही या समझ ही नहीं आ रही या ये क्या हो रहा है, ये क्यों ऐसा हो रहा है, तो आप बीच में ज़रूर अपना माइक ऑन करें और आवाज़ बुलंद करें, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच कोशिश करेंगे हम, थोड़ी सी फ्रीडम ऑफ स्पीच रखें, बहुत ज़्यादा नहीं, आई मीन सारे ना बोलना शुरू हो जाए, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच थोड़ी सी होगी कि आप अपना माइक ऑन करें और बोलना शुरू कर दें। राइट, सो प्रोडक्टिविटी क्यों लूज होती है। अच्छा, ये एक साहब हैं जिनकी तस्वीर है, ये एक इकोनॉमिस्ट थे, और शायद आप लोग इनमें कुछ लोग इसको जानते भी हों। केन्स के नाम से मशहूर है, केन्स, जॉन मेरिड केन्स। ये एक इकोनॉमिस्ट थे और पिछली सदी के वस्त तक ये, और इनके नाम से बहुत सारी थ्योरीज और बहुत सारी जो आइडियाज़ जो हैं इकोनॉमिक्स के हवाले से, वो इसमें इनके नाम से मौजूद हैं और इनको बहुत वैल्यू किया जाता है। इकोनॉमिस्ट जो हैं इनको बहुत वैल्यू करते हैं। मैं भी बाय द वे मेरी जो मास्टर्स है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, वो इकोनॉमिक्स में है, मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स कायद आज़म यूनिवर्सिटी से मैंने किया हुआ है, तो मैंने इनका नाम ऑफ कोर्स बहुत सुना, और इन्होंने अगर कोई इस किस्म की बात कही तो वो मैंने कहा ले भी पकड़ लो इनको, ये तो हमारे इकोनॉमिक्स वाले भी लोग हैं और इस किस्म की भी अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं। अच्छा, ये कहते थे, इन्होंने काफ़ी अर्सा पहले एक बात कही, इन्होंने कहा कि मेरी जो he made a bold prediction that the 3-hour work week would prevail for his grandchildren's generation. तो उन्होंने कहा कि जो इनकी जो grandchildren होंगे, पोते पोतियां नवासे नवूसियां जो होंगे, वो जब काम कर रहे होंगे तो वो 3 hours वर्क वीक उनके दौर में होगा।
तो ये आजकल का ही दौर है बेसिकली, जो इनके जो पोते पोतियों नवासिया शायद अभी जहाँ पे भी होंगे, वो 3 आवर्स का वर्क वीक, उन्होंने कहा कि वो जब काम कर रहे होंगे तो 3 आवर्स। अब आप अगर देखें आप दुनिया भर में, तो काम की स्पीड इतनी तेज हो चुकी हुई है। बहुत सारे ख्यालात ऐसे भी हैं कि जी काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी भी तरक्की हो चुकी है, इतनी टेक्निक्स इतनी अच्छी आ चुकी हुई हैं कि जो आपके काम करने की जो रफ्तार है वो बहुत बेहतर हो चुकी हुई है। और अगर आपने ख़बरें सुनी हो और कुछ आपको इस से अगर शगफ है, तो अगर आप यूरोपियंस, बहुत सारे मुल्क हैं, न्यूजीलैंड एक मुल्क है और उसके अलावा यूरोपियन मुल्क भी हैं, जहाँ पे एक उन्होंने 4 डे वर्क वीक कर दिया हुआ है। मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ कंपनियों में 4 डे वर्क वीक हो चुका है, यानी वो हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम करते हैं, पीर से लेके जुमेरात तक, और फिर 3 दिन वो छुट्टी करते हैं। और उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया है इस सारी बात से कि इससे लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है कम होने की बजाय लोग ज़्यादा काम करने लगे, और ज़्यादा काम नहीं करने लगे, ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गए। सो ये भी एक बड़े मज़े का फिनोमिना है जो कि आप अक्सर इसको अप्रिशिएट करेंगे। काम ज़्यादा करना एक और चीज़ है और प्रोडक्टिव होना एक और चीज़ है। कुछ लोग आपने देखा होगा कि लुक बिजी डू नथिंग काइंड ऑफ चीज़ होती है, सारा वक्त इतने बिजी हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, एट द एंड ऑफ द डे भाई किया क्या? कुछ भी नहीं, पता ही नहीं चला कि हुआ क्या, दिन कैसे गुजर गया, कहाँ पे चले गए, किस तरह से आपका दिन खत्म हो गया। बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट ही इज सेइंग इज दैट आपका जो एक्चुअल काम है, अगर इसको एक दूसरे नजरिए से देखें, आपका जो एक्चुअल काम है, जो प्रोडक्टिव काम है, या जो प्रोडक्टिव टाइम है, वो हार्डली 3 घंटे ही होता है दुनिया में, जो दिन में वो 3 घंटे ही होता है। और इसके ऊपर एक बड़े मजे की जो पहली हमारी जो अगली स्लाइड है वो यही कह रही है, वो एक रिसर्च की बेसिस पे एक यूएस में एक स्टडी हुई, ये दुनिया भर में और जगह पे भी, मैं सीएपीडी का चूंकि मेंबर हूँ यूके का, और एसएचआरएम जो अमेरिकन सोसाइटी है उसका भी मेंबर हूँ, उसकी एचआर की जो सोसाइटी है उसका मेंबर हूँ, तो रिसर्च आती रहती हैं। तो एक ये दुनिया भर में एक रिसर्च हुई कि कहाँ पे एक्चुअल प्रोडक्टिव टाइम कितना होता है दिन के अंदर, एक दिन के अंदर। तो जो उन्होंने रिसर्च की, उन्होंने कहा कि जो यूएस की जो स्टडी है, यूएस में research suggests that in 8-hour day the average worker is only productive for 2 hours and 53 minutes। यानी जो केन साहब कह रहे थे कि 3 घंटे ही काम करेंगे, वो एक्चुअली जब स्टडी की आजकल के दौर में उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि जो प्रोडक्टिव टाइम है वो 2 घंटे 53 मिनट ऑन एवरेज है। मतलब ये किसी का 4 भी हो सकता, घंटे भी हो सकता है, किसी का 3 घंटे हो सकता है, किसी का 2 घंटे, बट द एवरेज इज 2 घंटे 53 मिनट। यानी इसका मतलब ये है कि आप जब 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं, 9 घंटे की ड्यूटी करते हैं, तो उसमें जो एक्चुअल आपकी जो प्रोडक्शन है, जो आप प्रोडक्टिव हैं जिसमें, वो सिर्फ 2.5 घंटे है, सिर्फ 3 घंटे है। और अगर आप इसको पाकिस्तान में लगाने की कोशिश करें तो मेरा ख्याल है कि ये शायद इससे भी कम हो। वजह उसकी क्या है कि अगर आप अपना नॉर्मल दिन देखें ऑफिस के अंदर, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ है। मिसाल के तौर पे कोई मीटिंग के लिए आ गया और उसके साथ आपका काफ़ी टाइम गुजर गया, आपकी चाय की ब्रेक आ गई, चाय पीने बैठ गए, बाहर निकल गए, थोड़ा सा ज़रा स्ट्रेच हो गया, वॉशरूम ब्रेक आ गई, कोई मीटिंग शुरू हो गई जिसकी जो कि लंबी हो गई मीटिंग, कोई आपने फ़ोन कॉल्स ऐसी आ गई, घर से फ़ोन कॉल आ गई, या आप बैठे हुए हैं और आपका मतलब दिन में आपको मूवी देखना शुरू कर दिया, अगर घर में बैठे हुए हैं। कुछ लोग हमारे जो घर में हैं या अभी जॉब ढूंढ रहे हैं, कोई ऐसा टाइम, या फेसबुक पे टाइम गुजर गया, आप दिन में दफ्तर में बैठे हुए हैं, घर में बैठे हुए हैं, और फेसबुक पे जब आप बैठते हैं तो नॉर्मली पता नहीं चलता है घंटा कैसे गुजर गया, या आप सोशल मीडिया बैठते हैं तो पता नहीं चलता घंटा इंस्टाग्राम पे चेक कर रहे हैं, ट्विटर पे चेक कर रहे हैं, और टाइम ऐसे क्विच करके गुजर जाता है कि पता नहीं चलता आपको। तो जो प्रोडक्टिविटी है, what the research says that it is only 2 hours and 53 minutes. So that's one of the research that is saying. और यहाँ पे प्रोडक्टिविटी लूज कहाँ पे होती है, लेट्स सी दैट ऑल्सो, कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी में कहाँ पे हम लूज करते हैं। एक और चीज़ है ये कि अगर आपको 1 hour ऑफ प्लानिंग सेव्स यू 10 hours ऑफ डूइंग। सबको पता होगा कि अगर आप प्लानिंग बेहतर कर लें तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपकी बहुत
सारा फिल्टर हो जाती हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि आपको नहीं करने की ज़रूरत होती. देन देयर इज़ a very strong phenomena which is called saying no. ठीक है, नो जो है वो बहुत काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्ड है इन द वोकेबलरी ऑफ प्रोडक्टिविटी. अगर आप प्रोडक्टिव होना चाहते हैं तो आपको नो कहना पड़ेगा. ठीक है, इट इज़ द मोस्ट पावरफुल वर्ड इन द वोकेबलरी ऑफ प्रोडक्टिविटी. कि अगर आप प्रोडक्टिव हैं, प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं, तो आपको इनकार भी करना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों का. इनकार क्या है, मतलब आपको जाहिर है ना उस तरह से नहीं करनी कि मतलब जहाँ पे ना करने का हुक्म नहीं है वहाँ पे ना नहीं करनी, लेकिन बहुत सारी ऐसी डिमांड्स आ जाती हैं, बहुत सारी ऐसी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपके ऊपर, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी रिक्वेस्ट्स आ जाती हैं जिनको आप ना चाहते हुए भी आप कहते हैं कि यस ओके हाँ जी मैं चाहूँ. मिसाल के तौर पे आप अगर फैमिली लाइफ है आपकी, तो आपको कोई इनविटेशन आ गई, आपको शादी पे की इनविटेशन आ गई, या किसी से मिलने की इनविटेशन आ गई, या कोई बर्थडे की इनविटेशन आ गई, और आपने कहा ले भी है तो ससुराली रिश्तेदार ने एना तो नहीं छड़िया जा सकता, मतलब ससुराली तो ये तो है ना, इनके पास तो जाना ही जाना है. तो अगर ना गए तो नाराज हो जाएंगे, अगर ये दोस्त ने बुलाया है ना गए तो नाराज हो जाएगा. सो ये जो हमारा एक, ये बेसिकली एक कल्चर भी है, मतलब बहुत अच्छी चीजें भी हैं इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट इज यू हु इज रिस्पॉन्सिबल. सो आपको अपना टाइम, वो जो पिछली स्लाइड आपने देखी ना जहाँ पे आप प्लान करते हैं अपने दिन को बेहतर तरीके से, जब आप प्लान करते हैं उसके अंदर मुमकिन है कि ये चीज़ें शामिल ना हो, किसी की बर्थडे में जाना या किसी की शादी में शिरकत करना, या अगर है प्लान किए हुए हैं तो वेरी गुड, अगर बहुत ज़रूरी है ज़रूर जाएं. उसमें आपको किसी किस्म का कोई वो नहीं, लेकिन आपकी वो जो आपकी प्रोडक्टिविटी है या आपका जो प्रोडक्टिव टाइम है उसमें अगर हिंड्रेंस क्रिएट हो रही है, देन इट इज़ ऑफ कोर्स योर डिसीजन दैट यू कुड से नो. और किस तरह से ना कहना है वो उसके ऊपर बहुत सारे ट्रेनिंग्स भी अवेलेबल हैं, बहुत सारी चीज़ें, ये कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं बेसिकली कि आप किस तरह से पोलाइटली किसी को ना कहते हैं. और जब आप ना कहते हैं तो आप अपने दिन का जो अवेलेबल टाइम है, जो प्रोडक्टिव टाइम है, उसको आप बढ़ा सकते हैं, जो आप अपनी प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ा सकते हैं. बहुत सारी नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज यू कैन से नो. आपने वो देखा हुआ है ना, 3 इडियट्स मूवी देखी होगी जरूर हर किसी ने. उसके अंदर जो उनके जो प्रिंसिपल साहब थे वो सारे नॉन प्रोडक्टिव काम जो है वो उस वक्त करते थे जब नैप लेते हुए वो करते थे, मतलब नाखून कटवाना और शेव करना. और वो कहते थे वो इतना मतलब अपने आप को ऑर्गेनाइज किया हुआ था. आई मीन दैट वाज एन एक्सट्रीम, दैट इज एन एग्जैजरेशन ऑफ कोर्स. वो एक चीज़ समझाने के लिए, एक चीज़ बताने के लिए एक एग्जैजरेशन की गई थी, बट ये हकीकत भी है कि बाज़ औक़ात बहुत सारी ऐसी हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें या बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनको हम सिंपली इनकार कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं, या किसी और काम के साथ मिला के कर सकते हैं, किसी और नॉन प्रोडक्टिव काम के साथ मिला के कर सकते हैं. ये हमने ज़रूर पहले देख लिया कि आपका जो प्रोडक्टिव टाइम है वो तो सिर्फ 3 घंटे 4 घंटे ही है, उससे ज़्यादा नहीं है. ऑफ कोर्स हो भी नहीं सकता, मतलब इंसान है ना, इंसान ने ज़ाहिर है मिलना जुलना भी है, बातें भी करनी है, अपनी तरह थोड़ी सी जो फ्रस्ट्रेशंस हैं या डिप्रेशंस हैं वो निकालनी भी हैं. तो वो ज़ाहिर हर वक्त तो आप प्रोडक्टिव नहीं हो सकते. आपको चैलेंज क्या है कि आपने उस काम को जो कि अपेरेंटली नॉन प्रोडक्टिव है उसको भी किसी तरह से अपनी प्रोडक्टिविटी में इस्तेमाल करना है. वो हम अगर आप सवाल करेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा उसका भी जवाब दे दूंगा, हो सकता है आगे भी किसी स्लाइड में आ जाए, लेकिन दैट्स जी सर. आई हैव अ क्वेश्चन. जी सर अगर हम देखें किसी को ना करते हैं किसी काम के लिए या अपने प्रोडक्टिव टाइप को साउंड बनाने के लिए हम किसी को ना करते हैं, तो वो एक तरह से इमोशनल हर्डन्स नहीं आ जाती है उसके अंदर, और हम किस तरह फोकस्ड होंगे अपने प्रोडक्टिव टाइम में कि हमने ये काम इसको करना है. नहीं, इमोशनल हिंड्रेंस वो कैसे आएगी? देखें ना, अब देखें हर चीज एक ना कोई चीज वैल्यू रखती है अपनी जगह. अगर मैं काम कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मेरी मदर है, वो मुझे कहती है कि ये काम करना है आपने, एंड दैट टाइम मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मैंने क्लाइंट के पास जाना और मीटिंग करनी है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. तो उस टाइम अगर मैं उन्हें ना करता हूँ तो वो एक इमोशन
होगी मेरे लिए कि यार मैं क्या मैंने उन्हें ना कर दी और मैं अब जब मीटिंग में बैठा हूँगा तो उस तरह फोकस नहीं कर पाऊंगा। नहीं, तो बिल्कुल उसकी ठीक है, पावर है। बिल्कुल ठीक है। नहीं नहीं, दैट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, और ये ज़रूर आता है कि और ऑफ कोर्स अगर आपको, और ये हमारे कल्चर में भी है, हमें करना भी चाहिए। अगर वालदा ने कोई काम कहा है, अब ये एक्सेप्शंस हैं, मैं इनको भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ अभी। एक तो ये बात ध्यान में रखेंगे, बाज़ औक़ात कुछ एक्सेप्शंस हैं, और ये हमारे रिलीजन की वजह से और माशाल्लाह उसकी इनपुट की वजह से ये कुछ एक्सेप्शन है, लेकिन ये आपको बिल्कुल बाउंड नहीं करती कि आपने हर वक्त ही वो चीज़ माननी भी। अब इसको आप ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में आप इसको समझें भी। अब आप इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं? वो जो पहली स्लाइड, इससे पिछली स्लाइड थी जहां पे लिखा गया कि 1 आवर ऑफ प्लानिंग कैन सेव यू 10 आवर्स ऑफ वर्क। ये मकसद इसका ये था कि अगर आपने अपने दिन को प्लान किया हुआ है, मैं नॉर्मली करता ये हूँ, मैं खुद ये करता हूँ प्रोडक्टिविटी के, मैं दिन को प्लान नहीं करता, मैं करता हूँ हफ्ते को प्लान। ठीक है, जब आप हफ्ते को प्लान करेंगे तो आप बहुत सारी आपकी कॉन्टीजेंसी बिल्डिंग हो जाएगी उसके अंदर, कि अगर आपने बीच में अगर कोई ऐसी बात आ गई है, कोई ऐसी चीज़ आ गई है, वालदा की तरफ से आ गई है, किसी ने कह दिया है, या कोई ऐसा बंदे की तरफ से आ गई जिसको आप इनकार नहीं कर सकते, तो वो आप ज़रूर उस वक्त करें। लेकिन जब आप इनकार करने का, जब आप कम्युनिकेट नहीं करते, एक जो मेजर इशू होता है, वो अगली स्लाइड में आपको इसका शायद आंसर भी मिल जाए। एक और मेजर इशू ये होता है कि जब हम कम्युनिकेट नहीं करते किसी से, तो फिर हम उसको भी स्ट्रेस देते हैं और अपने आप को भी स्ट्रेस देते हैं। अब अगर मिसाल के तौर पे मैं अगर अगली स्लाइड पे जाऊं, तो ये यहाँ पे, ये अगली स्लाइड में ही ये आ गया कि ये क्या कह रहा है कि when someone is asking for our time, 80% of the time an alternate date and time will be accepted। ठीक है, तो फहद, ये जहां पे आप बात करेंगे कि जब हम किसी से कम्युनिकेट नहीं करते, हम किसी से पूछते नहीं कि क्या जी मैं ये थोड़ी देर के बाद कर सकता हूँ, सिंपल सी एक बात है, किसी को आपने आपने आपको किसी की कॉल आ गई, या घर से कॉल आ गई, या किसी और वालदा की कॉल आ गई, या किसी और की, कैन यू आस्क, कैन यू कम्युनिकेट कि जी क्या मैं ये थोड़ी देर बात कर सकता हूँ, क्या ये मैं इस वक्त कर सकता हूँ, क्या मैं अभी एक जगह पे बिजी हूँ, क्या मैं थोड़ी देर के बाद कर दूँ? तो जब आपने ये कहा, तो आपने ना तो उनको इनकार किया, ना उनके डिसरिस्पेक्टफुल हुए, आप उन्हें सिर्फ कम्युनिकेट किया, जिससे आपने इस बात का अंदाजा लगवाया उनसे भी और अपने आप से भी कि इस चीज की कितनी अर्जेंसी है, कितनी प्रॉब्लम है, कितनी जल्दी मुझे ये करना है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ जी ये तो अर्जेंट है, तो देन यू विल वेट, यू विल वे बेसिकली कि ये जो मेरी मीटिंग है इस वक्त ये अर्जेंट है, या ये इनकी जो काम है ये अर्जेंट है। अगर वो अर्जेंट है तो वो आप जरूर वो कर लेंगे, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसी कॉल्स आती हैं, ऐसी काम होता है जो हमारे रिश्तेदारों की तरफ से या हमारे अपने ही घर वालों की तरफ से होता है, जो कि जिनको ज़ाहिर है नहीं पता होता कि आप बिजी हैं या आप कहीं काम में लगे हुए हैं, या तो वो तो अपने रूटीन में काम कर रहे हैं, अपनी रूटीन में अपने टाइम से चल रहे हैं, और आप अपने टाइम से चल रहे हैं। जब आप उनसे पूछ लेते हैं कि जी क्या ये बाद में हो सकता है, या ये इस वक्त हो सकता है, या कोई और टाइम हो सकता है, तो वो आपको जवाब दे देंगे कि नहीं जी ये अभी करना है, तो फिर आप अभी कर लेंगे। फिर आपके पास एक बहुत अच्छा एक्सक्यूज मिल गया आपके जो आपकी मीटिंग है उसके हवाले से भी, कि नहीं यार नहीं, पहले उन्होंने कहा था, पहले वो मैं काम करूंगा। सो ये एक बेसिक फाद, ये हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन? अभी आपको मैं इसके ऊपर और भी एक्सप्लेन करूंगा। Yes sir, I got your point and thank you very much sir. चल, तो ये जो चीज है ना, ये जो 80% ऑफ द टाइम दैट अल्टरनेट टाइम एंड डेट इज एक्सेप्टेड, इवन ये आपके ऑफिसेस के अंदर भी, आपकी मीटिंग्स के अंदर भी, आपके इवन बॉसेस के साथ भी, ये एक जहन में रखें। मैं एक बड़ी अजीब सी, मैं चूंकि मेरा कैरियर इस तरह से डेवलप हुआ है, और थोड़ा सा मैं जिसको कहते हैं काइंड ऑफ जरा वो भी होता था ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि मेरे बॉसेस के साथ भी आई नेवर टुक माय बॉसेस एज माय अल्टीमेट बॉसेस। मतलब ये एक बड़े मजे की बात है, आई नेवर टुक देम एज माय अल्टीमेट बॉसेस। माय अल्टीमेट बॉस इज समवन एल्स, इज समवेयर एल्स, आई डोंट नो, इज समवेयर एल्स, बट अल्टीमेट बॉस कोई और है। ये जो बॉस आगे सामने बैठा हुआ है, आई ऑलवेज यूज टू आस्क, और अभी भी मैं ये अपने क्लाइंट्स के साथ भी ये करता हूँ कि क्या कोई और टाइम अवेलेबल है जी? मैं अभी इस वक्त किसी और जगह बिजी हूँ।
इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ योर कम्युनिकेशन। ये आपकी बात करने की जो कैपेसिटी है या कैपेबिलिटी है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपकी कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, और इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अक्सर औकात ऐसा होता है कि हमें एक कॉल आई, हम एक काम कर रहे थे, हमें एक कॉल आई और हमने उसको उठाया, और हमने उसके बाद आगे से बॉस बोल रहा था, उसने कहा जी फौरन मेरे पास आ जाओ। ओके जी, ये काम कर दिया तुमने, ओके जी, और फोन रखा और भागे, जो कर रहे थे वो छोड़ छाड़ के भाग गए। इसी तरह अक्सर औकात मैंने देखा है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, अपने इर्द गिर्द अपने रिश्तेदारों को देखा है, अपने कुलीग्स को देखा है, कहीं मीटिंग में बैठे होंगे, कहीं शाम को खाने में बैठे हुए हैं या घर में बैठे हुए हैं, और कॉल आ गई, और खाना छोड़ के, बच्चे छोड़ के, सारा कुछ छोड़ के वो फोन उठा के, तो वो जो कुछ हो रहा है वो उस वक्त बस फोन ही बड़ा अहम है। नाउ ये एक जो काइंड ऑफ तरीकाकार है, ये आपको स्ट्रेस भी देता है और आपकी प्रोडक्टिविटी को भी लो करता है। स्ट्रेस कैसे देता है कि आपने जिस वक्त उस वक्त काम में लगे हुए थे, बच्चों के साथ बैठे हुए थे या अपनी किसी और काम में लगे हुए थे, आपने वो छोड़ छाड़ के आपने फ़ोन उठा लिया, और फ़ोन उठाने के बाद आपने वो जो अगला बात कह रहा था, अब आप उस बात की तरफ लग गए। चॉइस आपके पास है, आप अगर आपका जाहिर है लैंडलाइन है, उस पर बाजू का पता नहीं चलता है कौन फोन कर रहा है, तो चले वो उठा लेते हैं आप, लेकिन ज्यादातर आपके पास मोबाइल फोन होता है, मोबाइल फोन पे लोग कॉल करते हैं। तो नाउ इट इज योर चॉइस। ये आपको टेक्नोलॉजी ने एक एक सहूलत प्रोवाइड की है कि उसके ऊपर नाम आ रहा होता है, आपने उठाना है उठाएं, नहीं उठाना ना उठाएं, आप बिजी हैं किसी और काम में, बाद में भी कॉल कर सकते हैं आप। हाँ, अगर बहुत अर्जेंट कॉल है, बहुत बार मैं मजाक के तौर पे कहता हूँ कि बेगम की कॉल आ गई तो वो तो चले उठा ही लेनी है आपने, या बॉस की कॉल आ गई, हाँ वो भी उठा लें, वो भी ज़रूरी है, मैं उस पर भी बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होता, लेकिन अपनी चॉइस ज़रूर देखें। अपनी चॉइस उस वक्त आप किस हालत में हैं, उस वक्त आप अपने किस मीटिंग में हैं, तो उस वक्त वो ज़रूर देखें। हाँ, दूसरी चीज़, एक जज्बा अपने अंदर क्रिएट, जज्बा तो नहीं लेकिन एक काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस क्रिएट करना है, जो कि ये स्लाइड कह रही है कि जब भी आपको किसी किस्म की कोई मीटिंग की रिक्वेस्ट आती है या कोई काम करने की रिक्वेस्ट आती है, रिसर्च ये कहती है, आप ये खुद तजर्बा करके देखिएगा, आज की ट्रेनिंग के बाद करके देखिएगा, कि आप 80% ऑफ द टाइम, हाँ 20% ऐसा है कि जहां पे वो बॉस कह रहा है कि नहीं जी अभी चाहिए, आ जाओ फौरन, आ जाओ फौरन, आ जाओ फौरन करो, 80% ऑफ द टाइम ये चॉइस होती है कि उनके पास कोई अल्टरनेट टाइम या डेट अवेलेबल होगी। उन्होंने कभी कभी आपने ये चीज शो ही नहीं की उनको, या उनको ये तजर्बा ही नहीं है कि आप कभी ना भी कर सकते हैं, या आप कभी कोई अल्टरनेट डेट भी दे सकते हैं। उनके पास हमेशा, हर किसी के पास होती है। अब इतनी तरक्की हो चुकी, इतनी इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा आ चुकी हुई है दुनिया में, खासतौर पे एचआर के हवाले से, कि लोग बेसिकली लोग समझते हैं, लीडर्स भी, ऑर्गेनाइजेशन बॉसेस भी समझते हैं, और अच्छे होते हैं बॉसेस। मैंने जर्नली लोगों को देखा है, जर्नली जो सीनियर बॉसेस होते हैं वो इतने होते हैं, बहुत सारे बदतमीज भी होते हैं, बहुत सारे अपनी एक डिक्टेटोरियल उनकी माइंडसेट भी होता है, लेकिन ज्यादातर अच्छे होते हैं। वो अच्छे इसलिए हमें नजर नहीं आते क्योंकि हमने उनका कभी अच्छी साइड देखने की कोशिश नहीं की। हमने हमेशा अपने आप को नीचे रखा है, हमने हमेशा अपने आप को ये सोच के रखा है कि नहीं यार, मैं जो हूं ना वो बस इसने जो कह दिया मैंने करना है, इसने जो कह दिया मैंने करना है। भाई उसने जो कह दिया है वो आपने, वो इसलिए कहा है कि आप वो कर सकते हैं, वो ये नहीं कि आपने इमीडिएटली इसी वक्त करना है। आप कर सकते हैं, आप अपने टाइम पे। हाँ, उसको ये ना करें कि जी मैं शाम तक कर दूंगा और फिर अगले एक हफ्ते तक आपने उसको जवाब ही नहीं दिया, फिर तो वो मारेगा आपको। लेकिन उससे वो टाइम लें जिस टाइम में वो आप उसको करते। ये आपके सबके लिए, ये वो लोग भी जो कि मेरे ऑडियंस में अभी जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी, और वो लोग भी जो कि अभी जॉब तलाश कर रहे हैं उनके लिए भी, उनकी पर्सनल लाइफ के हवाले से भी ये तमाम चीज़ें उसी तरह से वैलिड हैं। हाँ, वक्त के साथ साथ जब आप तजर्बा करेंगे और जब आप इसको ज़िंदगी में अपनी इंक्लूड करेंगे तो आपको और ज़्यादा आपकी अपना डाटा बनना शुरू हो जाएगा। नॉट नेसेसरली कि ये 80% हो सकता है, ये तो एक वैसे जनरल रिसर्च की गई ना, हो सकता है आपका डाटा इससे कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए या इससे थोड़ा सा कम हो जाए कि नहीं यार किस हालात में मैंने करना है। सो अपना तजर्बा जो है वो ज़रूर करें कि आप अपनी जो लाइफ का प्रोडक्टिविटी है वो किस तरह से बढ़ा सकते हैं। सो 80% of the time, this slide is saying that 80% of the time an alternate time and date will be accepted, which means indirectly that you can be productive in your time, that your non-productive activities can be thrashed down.
वो छोटी हो सकती हैं, और ये जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस उसके अंदर आते हैं आपके प्रोडक्टिव टाइम के अंदर, वो चीज़ें कम से कम हो सकती हैं। ठीक है जी। अभी तक कोई सवाल अगर किसी का है कोई? नहीं तो मैं चलता रहता हूँ आगे। ठीक है, राइट। देयर इज अनदर थिंग। अस्सलाम वालेकुम सर, एक्सक्यूज मी सर। जी 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 जी, सज्जाद अनवर भाई, अगर आप अपनी तस्वीर भी अस्सलाम वालेकुम तो खोल लें। जी। जी जी तो खोल लेता हूँ। इशू ये आ रहा है कि मेरे ख्याल को स्पीड का भी इशू है। एनीवेज कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर मेरा सवाल ये है कि आप जिस पॉइंट की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, वो अभी थोड़ी देर पहले आपने डिस्कस किया है, लेकिन शायद अभी मेरी वो तशनीगी बाकी है कि यहाँ पे हमारे जिस ऑफिस में मैं काम करता हूँ, हमारे इमीडिएट बॉस के अलावा ऊपर हमारी एक हायर अथॉरिटी भी है। अब हायर अथॉरिटी भी डायरेक्ट असाइनमेंट दे रही है, जो इमीडिएट हैं वो भी एक असाइनमेंट दे रहे हैं, और हर असाइनमेंट 2-4 दिन में कंप्लीट होने वाली है। अच्छा, इसके बीच में फिर टेलीफोन क्यूरीज भी हो सकती हैं, किसमें पब्लिक डीलिंग भी हो सकती है। इस सारी सूरत में फिर किस तरह टाइम को मैनेज किया जा सकता है? कैसे मैं अपनी असाइनमेंट पूरी कर सकता हूँ? कैसे मैं इनको प्रायोरिटाइज कर सकता हूँ? ये सर मेरा थोड़ा सा सवाल है, थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। थैंक यू। दैट्स अ वेरी बड़ा एक जेन्युइन इशू है, और ये जो हमारे जो खास तौर पे ऑफिस, आपका कौन सा ऑफिस है सुजात? जी मैं एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स में करता हूँ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स इनफैक्ट। तो यहाँ पे जाहिर है इलेक्टेड लोग हैं, वो प्रेसिडेंट होते हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, और जो इमीडिएट हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं वो सेक्रेटरी जनरल होते हैं इदारे के। तो बड़ी ना एक क्रूशल सी सिचुएशन होती है कि जब आप एक की पोस्ट पे हैं और आपको डायरेक्टली जो आपके ऑफिस बेरर हैं वो भी आपको एंगेज कर रहे होते हैं, और अपनी अपनी डिमांड्स के लिए, अपने अपने जो रिक्वायर्ड असाइनमेंट्स के लिए, और जो इमीडिएट बॉस जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, तो डेफिनेटली वो उनकी भी अपनी एक होती है ऑफिस चलाने के लिए सारा। तो उसमें बहुत ज्यादा ना प्रॉब्लम आ जाती है कि दफा जब एक ही टाइम में 2-4 तरफ से असाइनमेंट मिल जाती है, और बंदा इस पोजीशन में नहीं होता कि किसी को ये कह सके कि सर मेरे पास ऑलरेडी फलां असाइनमेंट है। जैसे आपने कहा ना, यहाँ पे मुश्किल हो जाती है हमारे लिए। हाँ नहीं, वो बाकी वहाँ पे ना मुश्किल होती है, लेकिन एक चीज़ आपने शायद मिस की कि यहाँ पे आपने उनके साथ जो एक, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो बहुत सारे जहाँ पे ऑफिसर्स हों ऊपर, और हर कोई ये समझ रहा हो कि यार बस यही बंदा अवेलेबल है तो सारा कुछ दे ही दो, और वो लोग जो हैं वो बेचारे लेते भी रहते हैं, मतलब आप जैसे लोग हैं बहुत सारे लोग ले रहे हैं, इस तरह से असाइनमेंट्स लेते रहते हैं आगे। जो एक की चीज़ मैंने आपको जिक्र किया उसके अंदर, वो थी कम्युनिकेट करने की। कि जब आप और ये इमीडिएटली नहीं आ जाएगी, ये ऐसे नहीं होगा कि आज की ट्रेनिंग के बाद मैंने आपको बता दिया कि आप जाके कम्युनिकेट करें और उनसे टाइम मांग लें, या उनसे ये पूछ लें कि क्या सर प्रेसिडेंट साहब या सेक्रेटरी साहब या मेरे बॉस साहब, मैं ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपको क्या मैं अगले हफ्ते दे सकता हूँ, या क्या मैं इस तारीख को दे सकता हूँ, क्या मैं ये काम इतने बजे कर सकता हूँ। जो आपने पिछली स्लाइड में देखा कि 80% ऑफ द टाइम वो जो अल्टरनेट टाइम होगा वो एक्सेप्टेड होगा उनको 80% ऑफ द टाइम। 20% का अभी भी मार्जिन है कि शायद उनको भी अर्जेंसी हो कि वो ये ना करें। लेकिन जब बहुत सारी असाइनमेंट्स आपके सामने एक वक्त में आ गई हैं, तो आप उन असाइनमेंट्स देने वालों से ये बात ज़रूर कर सकते हैं, और करना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए उनको जाके कि जी मैं क्या ये इतने बजे तक कर दूं। अच्छा, अब जब आपने ये कम्युनिकेट कर दिया और आपने कोई उनसे टाइम ले लिया, अगली उनके साथ आपकी जो रेपुटेशन होगी या क्रेडिबिलिटी बिल्ड होगी, वो उस सूरत में बिल्ड होगी कि वो आप उससे पहले करके उनको दे दें। समझ रहे हैं साहिब साहब? तो जब आप उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे और उनको आप एक अपनी एक बताएंगे कि जी मैं इतने तारीख तक आपको दे सकता हूं, तो वो आपकी बात को जरूर वैल्यू करेंगे। अगर वो नहीं कर रहे हैं, देन ऑफ कोर्स आपको किसी और के पास कि जी आप वो कर दें। तो सजाद साहब, आप हैव यू गॉट माय पॉइंट कि यू नीड टू कम्युनिकेट, फर्स्ट यू नीड टू कम्युनिकेट, और उसके बाद आपको कोई ना कोई। जी बिल्कुल सर, मैं
जी सर, मैं आपकी इजाजत से बस सिर्फ लास्ट एक छोटा सा इनपुट ये देना चाहूंगा इस सारे सिनेरियो में कि चूंकि ये एक पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो जो इलेक्टेड लोग आते हैं ना, तो वो उसमें वो शायद ये एक कर रहे होते हैं ज्यूम कि ये अब हमारा राइट है कि हमारे मुंह से जो निकला वही सच है और वही आखिरी बात है। तो यहाँ पे वो सुनने वाला सीन ना आमतौर पे होता नहीं है। लेकिन आई गॉट योर पॉइंट कि आई हैव टू कम्युनिकेट सम। नहीं वो बिल्कुल ठीक है। हाँ, वो तो जाहिर है मुझे वो कम्युनिकेट करना चाहिए। जी वो सर। सुजात साहब वो और बाकी तमाम पार्टिसिपेंट्स भी, मतलब ये सिर्फ एक इनका सवाल था, लेकिन मेरा ख्याल है कि सबके साथ ये सीन होता है जो कि बाकी लोग भी हैं, और उनके लिए एक बेसिक वो जो ये जो इलेक्टेड लोग हैं ना, ये या जो बॉसेस हैं, वो समझते भी ये चीज़ इसीलिए है कि उन्होंने ऐसा ही कल्चर देखा हुआ है। उन्होंने, क्योंकि हमने कभी उनके साथ कम्युनिकेट नहीं किया। मैं भी इसमें शामिल हूँ इस कल्चर में, मेरे बहुत सारे और कलीग्स भी इसमें शामिल हैं, बिकॉज हम बहुत सारी यस सर वाली, मतलब हमारी एक कल्चर है कि हम यस सर करते हैं, जिसकी वजह से जो ऊपर इलेक्टेड लोग हैं या बॉसेस हैं या नॉन इलेक्टेड हैं, जो भी हैं, जो सीनियर्स हैं, वो यही समझते हैं कि जब हमने कह दिया तो बस फिर हरफ आखिर हो गया, अब ये होना ही होना। बट ऑन दी अदर हैंड ये चीज़ें हमें लर्न करनी है। ये हमें ऑफ कोर्स इस 3 घंटे के सेशन में नहीं लर्न कर सकते। इसके लिए एक बड़ा रेगुलर प्रोसेस है जो कि आपको सजाद साहब ने तो ये सवाल किया, लेकिन मैं ये सजाद साहब को बल्कि एक वर्ड ऑफ क्वेश्चन भी दे रहा हूँ कि आप अभी जाके अगर करेंगे ना कम्युनिकेट, हो सकता है आपको अगले 5-6 महीने आप कम्युनिकेट करते रहें, आपको इसके ऊपर बेइंतहा किस्म की बैकलैश मिलेगा, आपको रेजिस्टेंस मिलेगी। आप कहेंगे कि यार है कि गल हुई, मैं तो कह रहा उन्होंने कि यार है मतलब मैंने ये उस दिन देना है, लेकिन मेरी कोई गल नहीं मानता। द पॉइंट इज, ये जो तमाम चीजें हैं, ये कम्युनिकेट करना, ये आपको वक्त के साथ, ये आपको प्रैक्टिस होगी। एवरीथिंग, जैसे आप कोई भी चीज़ आप करते हैं ना, आप अपने ऑफिस में बैठे हैं या जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हमारे साथ हैं, जैसे जैसे आप काम करते चले जाते हैं, जैसे जैसे आप कोई काम करते हैं, आपको उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा होती चली जाती है। ये भी चीज़ इस तरह से कम्युनिकेशन के बारे में कहा जाता है कि कम्युनिकेशन इज़ अ स्किल, इट्स अ वेरी हार्ड स्किल। ये आपको कर करके आएगी, और ये आपको रेगुलर बेसिस पे ये चीज़ करनी पड़ेगी। अगर आज सजाद साहब आप करेंगे तो कुछ अरसे के बाद, 5-6 महीने, साल के बाद, हो सकता है आपका ये एक रेगुलर स्ट्रीम बन जाए कि नहीं यार, मतलब लोग सुन रहे हैं। अगर आपको हो सकता है 5-6 महीने के बाद कोई एक बंदा आपको कहे, कोई एक बंदा आपको, जो जो इलेक्टेड बंदा है वो आपको कहे कि हाँ यार कोई बात नहीं, आप परसों दे देना ठीक है। तो वो जब आपको ये कहेगा, और ये अभी नहीं कहेगा, ये आपको कुछ अरसे के बाद जाके कहेगा, बट द आइडिया इज कि ये गलत बात नहीं है, ये आपका राइट है। ये हमने समझना है कि जो मेरा राइट है मैं वो कहूँ। हाँ, वो कहने के बाद आपका ये काम है कि उसको 100% उस टाइम पे दे दे। अगर आप वहां पे रिलैक्स कर गए कि उन्होंने जो टाइम आपको दे दिया और आपने फिर भी और आगे टाइम चलेगा, फिर आपकी कहानी काफी हद तक मुश्किल हो जाएगी। आपको अपने दिए हुए वर्ड पे फिर कायम रहना है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मैं हमेशा ही लोगों से कहता हूँ कि ये मुश्किल चीज़ें होती हैं, कम्युनिकेट करना हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन इसका फायदा आप ही को होता है। इसका नुकसान भी आपको है ना करने का, और फायदा भी आपको। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको अपने लिए ये चीज़ें करनी। सो आई होप अगर कोई और चीज़ बीच में आई तो वो भी मैं इसके बारे में जिक्र करूंगा, और अगर आपको कोई और पूछने की रह गई हो तो वो भी ज़रूर आप पूछ लीजिएगा। जो अगली चीज़ है वो भी इसी तरह से है। प्रोडक्टिविटी लूज कहाँ होती है? एवरेज पर्सन गेट्स 1 इंटरप्शन एवरी 8 मिनट्स। तो ये जो इंटरप्शंस आपको आ रही हैं, जिस तरह सजाद साहब ऑफिस में बैठे हुए थे और इंटरप्शंस आती हैं, ये हर वक्त आ रही होती हैं, ये भी हमारी प्रोडक्टिविटी को कम से कम करती चली जाती हैं। और ये जो 80% ऑफ दोज इंटरप्शंस जो हैं, वो इंटरप्शंस क्या हैं? वो फ़ोन कॉल्स की इंटरप्शंस हैं, वो कोई मिलने वाला आ गया उसकी इंटरप्शंस हैं, वो कोई बॉस ने बुला लिया अपने ऑफिस में, फिर आप जब उसके ऑफिस में गए तो वहाँ ऑलरेडी 10 लोगों की लाइन लगी हुई थी, तो आपको और ज़्यादा वहाँ पे टाइम लग गया। नाउ योर टाइम इज इम्पॉर्टेंट ऑफ कोर्स, बट यू नीड टू फिगर आउट कि आपने उस टाइम को, जो कि इस किस्म की इंटरप्शंस हैं, उसको किस तरह से अवॉइड करना है, एक चीज। दूसरी, उस जब आपको ऐसी इंटरप्शंस आ गई तो उनको आपने प्रोडक्टिविटी कैसे इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जांपल, आपको कॉल्स, कोई एक काम है जो कि असाइनमेंट आपको मिली हुई है, वो आपने करनी है। यू कैन साइलेंट योर फोन, यू कैन नॉट पिक द फोन। मे बी ये नॉट पिकिंग द फोन जो है वो मुसीबत में भी आपको डाल सकता है, खास तौर पे जो चैम्बर्स में लोग बैठते हैं उनके लिए, कि वो उनके ऊपर जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा
बेताब होते हैं और बहुत ज़्यादा, और ज़्यादातर लोग जो सीनियर लोग सीटों पे चले जाते हैं वो ज़्यादातर बेताब हो जाते हैं क्योंकि उनकी बात अगर ना सुनी जाए तो परेशान हो जाते हैं। बट हैविंग सेड दैट, उनको ट्रेन करना या उनको इस चीज़ का, ये आपकी प्रैक्टिस से उनको वो ट्रेन होंगे। वो आपको शुरू में बहुत टफ टाइम देंगे। अल्लाह ना करे ऐसी मौका आ जाए कि आपको वो बहुत ही आपकी वार्निंग शॉर्निंग ना निकालनी शुरू करते हैं, लेकिन वक्त के साथ, लेकिन ज़्यादातर लोग वक्त के साथ साथ चीज़ें समझ जाते हैं और आपको अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए उनको कहीं ना कहीं इनकार भी करना पड़ता है और इस चीज़ को सीखना पड़ता है। पहले ये चीज़ रखें कि इस चीज़ को सीखना पड़ेगा, तब आप जाके इस चीज़ को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आप इसको जाके कर सकेंगे। देन ऑफ कोर्स आपका अपना हाल देखने वाला है। सबसे पहले आपकी अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी आपकी प्रोडक्टिविटी में, डिसऑर्गेनाइजेशन है वो भी आपकी प्रोडक्टिविटी को खराब करती है। आपको पर्सन हु वर्क्स विद मेसी डेस्क स्पेंड्स ऑन एवरेज 1 to 1.5 आवर्स पर डे लुकिंग फॉर थिंग्स। ये डेस्क से मुराद सिर्फ एक तो ये डेस्क है, दूसरा आजकल के दौर में आपका कंप्यूटर है। आपकी एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज योर थिंग्स, आपकी एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज योर रूम, योर डेस्क, योर ऑफिसेज, योर अलमारी, योर ड्रॉर्स, आपकी कौन कौन सी चीज़ें। और अगर आप और नॉर्मली होता क्या है, मैं खुद ये करता हूँ, मैं रोज़ रोज़ तो ये चीज़ें नहीं हो सकती, टाइम बहुत कम होता है दिनों में। हफ्ते में एक दिन, बल्कि एक घंटा ही सिर्फ, अगर आप शुरू में एक दिन लगा लें जिसमें आप तमाम चीज़ें अपनी ऑर्गेनाइज कर लें, उसके बाद हर हफ्ते में सिर्फ आपको हो सकता है 1 घंटा ही लगे या 15 मिनट लगे कि अपनी टेबल को साफ सुथरा करके तो साइड पे हो जाए। उसका फायदा क्या होता है कि आपको चीज़ें जो है वो आसानी से मिल जाती हैं। अगर आपके बॉसेस चीज़ें मांग रहे हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स मांग रहे हैं, या आपके जो चेयरमैन हैं वो मांग रहे हैं, दी मोस्ट प्रोडक्टिव पीपल, जो मैंने सेक्रेटरीज को बात जो सीईओज की सेक्रेटरीज होती हैं, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में सीईओज की सेक्रेटरीज होती हैं, वो इतना स्ट्रांगली अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं कि आप उनको एक मिनट से कम उनके पास चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो दैट इज बेसिकली इनहांसिंग योर प्रोडक्टिविटी, कि आप अपने आप को ऑर्गेनाइज प्रॉपर्ली। ये सिर्फ ऑफिस की बात नहीं है, ये एक जनरल कल्चर है कि अपना जिंदगी को ऑर्गेनाइज करना है। आपकी अपनी अलमारी जहाँ पे आपके कपड़े लटक रहे हैं वो कितना ऑर्गेनाइज, जहाँ पे आपकी जराबें, जूते, आपके घर की चीजें वो कितनी ऑर्गेनाइज हैं, कितनी जल्दी आप वो चीजें। तो ये आपको सिर्फ, आप ये नहीं कर सकते कि आज अपने ऑफिस में आपने ये बात सुनी और आप अपने ऑफिस में चीजें ठीक कर लें और कहें भी ठीक हो गया था। इट हैज टू बी अ कल्चर विद इन योरसेल्फ। आपकी अपनी हैबिट बनानी है। ये सिर्फ ये स्टूडेंट्स के लिए भी उसी तरह से इंपॉर्टेंट है। अपनी कंप्यूटर की फाइल्स को आपको ऑर्गेनाइज होना चाहिए कि आप कितनी जल्दी चीज़ों को सर्च कर लेते हैं, किस तरह से ऑर्गेनाइज कर लेते हैं चीज़ों को। ये एक्चुअली आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा देगी। जब आप ये कर लेंगे तो फिर आपको चाहे 5 आपके बॉसेस आपको कहेंगे जी ये आपको टाइम पे काम मिल जाएगा, ये उस दिन मिल जाएगा, आप कहें यस सर मिल जाएगा। तो जब आपकी चीज़ें ऑर्गेनाइज होंगी, जब आपने पिछली चीज़ें अपनी जो बनाई हुई हैं उनको प्रॉपर तरीके से रखा हुआ होगा, तो वहीं से वो चीज़ें निकाल के आप उनके हवाले करते हैं। So this is a very very important step in enhancing your productivity कि आप अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन, और ये इसके ऊपर जापानियों ने बेइंतहा काम किया है। अगर आप किसी भी ये जो 5 स्टार सर्विसेज होती हैं सुजुकी की या होंडा की, वहाँ पे जाएं तो वहाँ पे आपको काइजान के नाम लिखे हुए नजर आएंगे, वहाँ पे आपको 5S प्रैक्टिसेस के नाम लिखे हुए नजर आएंगे। वो तमाम नाम इसीलिए हैं कि वो तमाम काम इसलिए वो उन्होंने लिखे हुए हैं कि वो प्रॉपरली अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं। जब आप ऑर्गेनाइज करते हैं, मैं जापान गया तो जापान में मैंने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे उन्होंने कॉन्सेप्ट, और अभी पाकिस्तान में भी आने लग गया हुआ है कॉन्सेप्ट, ये देखा कि उन्होंने टेबल जो है उस टेबल की कोई दराज नहीं है। उनकी जो ऑफिस में टेबल्स हैं उनकी कोई दराज नहीं है।